हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, रस के कितने अंग होते हैं? पहला सवाल है दोस्तों, रस के कितने अंग होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, रस के कुल 4 अंग होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, रट लेना है दोस्तों। अगला सवाल है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा यदि धन अपि। यद्यप का सही संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही, यदि धन अपि बराबर यद्यप। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन है पौधन अन, दूसरा है पौधन अन, तीसरा है पाधन अन और डी है पोधन अन। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पोधन अन बराबर पवन। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही, पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नधर आकर। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा रत्नधन आकर बराबर रत्नाकर। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बहुत प्रसन्न होना। फूला ना समाना का मुहावरे का अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। ए गण के अनुरूप नाम होना, बी गुण के अनुरूप नाम होना, सी मूर्ख होना और डी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुण के विरुद्ध नाम होना। इसका सही जवाब हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कान। कान शब्द विदेशी शब्द नहीं है। तो उत्तर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। कमर विदेशी शब्द है, कमरा भी विदेशी शब्द है और कमेटी भी विदेशी शब्द है, और कान विदेशी शब्द नहीं है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, नग्न शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? नग्न शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ए नाग, बी नंगा, सी नग और डी नाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंगा। नग्न शब्द का तद्भव रूप नंगा होगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, नंगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा छत। छत दोस्तों तद्भव शब्द है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही,
आइए अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए गोपाल, बी गोद, सी गोधूम और डी गाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। गाय शब्द जो है तद्भव शब्द है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए आलस्य, बी आग, सी आम और डी आसरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्य। आलस्य शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए दूब, बी दूल्हा, सी देवर और डी दमन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दमन। दमन शब्द दोस्तों तत्सम शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। बाकी सब तद्भव हैं। अगला सवाल है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋषि। उत्तर ए हो जाएगा शुद्ध वर्तनी ऋषि होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए परदेशी, बी प्रादेशिक, सी प्रादेशिक और डी प्रादेशिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रादेशिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर इसका। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? ए अंधेरे, बी नकेल, सी मुंडेर और डी बटेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंधेरे। अंधेरे शब्द दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है कवित्री, दूसरा है कवित्री, तीसरा है कवित्री और डी है कवयित्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कवयित्री। कवि का स्त्री रूप कवित्री होगा। उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा विस्मयवाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठवां है संदेहवाचक, सातवां प्रश्नवाचक और आठवां इच्छावाचक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। ए अज्ञान ज्ञानी, बी ज्ञानी पढ़ना, सी जानकार ना जानकार और डी है अगम्य गम्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जानकार और ना जानकार। अभिज्ञ तथा अनभिज्ञ का सही अर्थ होगा जानकार तथा ना जानकार। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा अयाद संधि और पांचवा स्वर संधि। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है ए तुलसीदास रामचरितमानस सही है, दूसरा है कुतुबन मृगावत ये भी सही है, तीसरा है जायसी पद्मावत ये भी सही है, चौथा है
मंझन चित्रावली। तो दोस्तों ये जो है गलत होगा। रचनाकार और रचना का युग्म मंझन और चित्रावली ये गलत होगा। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ए मैंने पुस्तक पढ़ी, बी पुस्तक पढ़ी जाती है, सी आम खाया जाता है और डी धूप में चला नहीं जाता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, धूप में चला नहीं जाता। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी संदिग्ध भविष्य और डी सामान्य भविष्य। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान। उत्तर इसका हो जाएगा ये सही, राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ये सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों दत्तक पुत्र। उत्तर हो जाएगा बी सही, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा दत्तक। ऑप्शन उसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ए है सम, बी है सन, सी है सा और डी है सु। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सम। संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए दुर्लभ शास्त्र, बी दुर्लभ कठिन, सी शास्त्र दुर्लभ और डी सरल लक्ष्य। तो उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों दुर्लभ और शास्त्र। दुर्लभ शास्त्र, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ होगा दुर्लभ शास्त्र। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अभिसरण किसका विलोम है? अभिसरण किसका विलोम है? ए प्रसारण, बी अपसरण, सी अनुकरण और डी अपहरण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपसरण। अभिसरण का विलोम होगा अपसरण। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही, अपसरण। अगला सवाल है दोस्तों, विभावरी किसका पर्यायवाची है? विभावरी शब्द किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है रात्रि, बी नौका, सी किरण और डी नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रात्रि। विभावरी शब्द रात्रि का पर्यायवाची है। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? ए मोती, बी कमल, सी शंख और डी स्वर्ण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण। जलज स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? ए 1, बी 4, सी 3 और डी 2। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक पहला है आकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? निम्न शब्द में कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? उसने पढ़ा था, बी वह पुस्तक पढ़ेगा, सी वह जाता है और डी वह खेल रहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वह जाता है। वाक्य में वर्तमान काल होगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? ए अधिकार, बी अनुसरण, सी अध्ययन, सी और डी आगामी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अध्ययन। अध्ययन जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों।
उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आँख का पर्यायवाची कौन सा है? आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए लोचन, बी पावक, सी बसन और डी प्रभा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोचन। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए दान, बी कुछ, सी बी भजन और डी पढ़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुछ। उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें, बी की जगह पे सी हो गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ सी। अगला सवाल है दोस्तों, भलाई में प्रत्यय क्या होगा? भलाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आई। भलाई में प्रत्यय होगा आई, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? ए आ, बी पा, सी पर और डी परी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी परी। परिक्रमा में उपसर्ग परी होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिमान कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व और डी द्विगु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रतिमान में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? ए दूध वाला, बी घुड़सवार, सी नाक और डी लंबोदर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी नाक। नाक शब्द रूढ़ शब्द है, तो उत्तर इसका हो जाएगा डी सही। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आ। धन आ बराबर आ। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा आ दीर्घ स्वर होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व समास। तो दोस्तों नील कमल में कर्मधारय समास होगा, उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। नील कमल में कर्मधारय समास होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो दोस्तों जिस वाक्य के पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो उसमें द्विगु समास होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। त्रिवेणी में द्विगु समास होगा, तो उत्तर हो जाएगा बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी सामान्य क्रिया और डी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए सुषमा, बी छोटा, सी स्थूल और डी नाजुक। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थूल। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल होगा, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए जवाहरलाल नेहरू, बी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी?
पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दयानंद सरस्वती और डी स्वामी प्रभवानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, तो उत्तर इसका हो जाएगा सी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजिनी नायडू और डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, तथा दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।